यूपी के किस विधायक के विरोध पर रिटायर्ड फौजी को जहर खाना पड़ा, माफ कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा ऑर्डर दिया? दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश कहां रची गई? इस पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है? भोपाल में एक साथ 7 बुलडोजर किसका गुरूर तोड़ने पहुंचा? एक खबर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे धमाकेदार 10 एक्शन खबरें, जिस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। सड़क पर फुल स्पीड में दौड़ता ट्रैक्टर से बीच सड़क पर स्टंटबाजी की बकायदा रील शूट। कर्नाटक के हासन में ट्रैक्टर वाले स्टंटबाज को ये स्टंटबाजी भारी पड़ गई। तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ता ट्रैक्टर अचानक मोड़ने पर सड़क पर ऐसा फिसला, उल्टा होकर सड़क पर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे दबने से 19 साल के स्टंटबाज की मौत हो गई। रील की सनक इस रीलबाज किरण की जिंदगी को ले डूबी। किरण को रीलबाजी की ऐसी सनक चढ़ी थी, अपने ट्रैक्टर को भी उसने अलग से पेंट करवा रखा था और आए दिन ट्रैक्टर के साथ ऐसे स्टंट कर रील शूट करता था। बीते दिन भी वो सड़क पर अपने स्टंट को अंजाम दे रहा था। वह स्टंटबाजी की रील शूट करने के लिए सड़क किनारे वीडियो कैमरे के साथ उसके दोस्त मौजूद थे, लेकिन तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। यह हादसा बाकी रीलबाजों स्टंटबाजों के लिए एक सबक है कि सोशल मीडिया पर चंद लाइक और कमेंट के लिए अपनी कीमती जान को जोखिम में न डालें। क्या कर रहा है? बड़े भाई छोड़ दे। गली में लेकर चल, गली में उतर चौकी में। कौन का 100 नंबर पे है? गली में एक युवक को 4-5 लड़के घेरे हैं। चारों तरफ से दनादन थप्पड़ मुक्के बरसा रहे हैं। सुन अपने साथ क्या बोला, अपने साथ क्या बोला? बीच बीच में सवाल जवाब भी हो रहे हैं, लेकिन ताबड़तोड़ लात घूंसों से पिटाई भी साथ में चल रही है। सुन, मान नहीं दे, उन्हें बोला जो भागे तेरे साथ अपने गैंग को बोला भाई, मैं किसी के साथ नहीं करता। 4 दे वक्त में गली में तुमने मुझे मैं भागता तो तुम मुझे भागते हुए पकड़ते। 4 बंदे दे। गली में कुछ युवक पिटने वाले शख्स को चोर समझकर पीट रहे हैं। उसे गैंग मेंबर्स को बुलाने के लिए कह रहे हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के लूनी की है, जहां 100 फुटा रोड पर गली के कुछ युवक घूम रहे थे। जब मोहल्ले के लड़कों की नजर पड़ी तो 4 युवक भाग गए, लेकिन एक पकड़ा गया। फिर क्या था, चारों तरफ से दनादन वार प्रहार शुरू हो गए। पिट रहा शख्स खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं दिखा। हर कोई बस उसे पीटने में लगा है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। को बचा लिया तो बचा, चल गाड़ी मुड़ा। बीच सड़क पर दनादन लाठी डंडे चल रहे हैं। गालियों की बौछार लगातार हो रही है। सुन तू रख, जानी नहीं यार, तू तो कर रहा, तू काम कर रहा, डंडे छोड़ा, डंडा तू लगी ले लाभ दे। ब्लैक शर्ट पहने एक शख्स को 4-5 लोग घेरे हैं। कोई डंडा चला रहा है, कोई थप्पड़ बरसा रहा है। डंडा पर नेता का जानी नहीं यार, जानी नहीं यार, चल पंकज ना पहले आता, जानी ना यार। पीट रहा शख्स खुद की गलती पूछ रहा है, दबंगों को रोक रहा है, लेकिन पीटने वाले दबंग बस पीटे जा रहे हैं। तस्वीरें औरैया की दिव्यापुर की है, जहां प्लास्टिक सिटी में एक फैक्ट्री का काम चल रहा है। यह फैक्ट्री दिल्ली के प्रदीप शर्मा की बताई जा रही है, जिसका काम देख रहे पंकज पर दबंगों ने हमला कर दिया। ये ब्लैक शर्ट पहना शख्स पंकज है। दावा किया जा रहा है कि पंकज पर उसके ही भाई और उसके साथियों ने हमला किया है, क्योंकि दोनों के बीच काफी टाइम से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है और फैक्ट्री में काम मिलने के बाद पंकज का भाई और चिढ़ा हुआ है, जिससे नाराज होकर बीच सड़क पर पिटाई कर डाली।
पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। रेस्टोरेंट के अंदर दनादन थप्पड़ चल रहे हैं। थप्पड़ों की आवाज दूर तक गूंज रही है। व्हाइट शर्ट पहने रेस्टोरेंट मैनेजर ब्लैक टी शर्ट पहने वेटर को पहले जमीन पर दे फटका, फिर पकड़कर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश कर दी। द्वंद्व युद्ध की ये तस्वीरें झांसी की है, जहां अवध फूड्स नाम के रेस्टोरेंट में पराठे को लेकर जंग छिड़ गई। मैनेजर ने वेटर की जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान कई लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, लेकिन मैनेजर ने किसी की भी एक नहीं सुनी। दरअसल वेटर का गुनाह केवल इतना था, शाम के वक्त नाश्ता कर रहे कस्टमर को बिना टोकन दिखाए एक और पराठा दे दिया। इसी बात को लेकर मैनेजर वेटर पर भड़क गया और बीच रेस्टोरेंट में ही सबक सिखाने के लिए वेटर की पिटाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो कस्टमर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अब पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। सरेआम सड़क पर एक शख्स पर दनादन लात घूंसे चलाए गए। दुकानदार को पहले सड़क पर गिराया गया, फिर ताबड़तोड़ थप्पड़ मुक्के बरसाए गए। तस्वीरें बरेली की है, जहां बहेड़ी इलाके में दबंगों ने फुटवियर शॉप के मालिक को टारगेट पर लिया और घेर कर जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं सामने आया। दबंगों की मारपीट में पीड़ित दुकानदार का सिर फट गया। दबंग कितने बेखौफ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मामला थाने के सामने का है, लेकिन फिर भी सरेआम मारपीट की गई। आरोपी दबंग दुकानदार पर अपनी दुकान बेचने का प्रेशर बना रहे हैं, जिसके लिए वे दुकानदार को काफी टाइम से परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है। साइलेंट हो, साइलेंट सब। सरेआम सड़क पर संग्राम छिड़ा है, लाठी डंडे लहरा रहे हैं, तो देखते ही देखते दनादन थप्पड़ मुक्के चलने लगे। साइलेंट हो, साइलेंट सब। यह महाभारत का दूसरा राउंड है, जिसमें द्वंद्व युद्ध हो रहा है। दोनों योद्धा ताकत का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों गुटों के योद्धा बैटल ऑफ सीहोर में जुटे थे, जहां दोनों समुदायों के लड़ाकों के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। फिर क्या था, दोनों गुटों में काफी देर तक बवाल होता रहा। जिसके पास जो था वही चलाते नजर आया। कोई छाता घुमाता दिखा तो कोई लाठी से ललकारता नजर आया। हंगामे के दौरान पुलिस फोर्स भी भीड़ के बीच मौजूद थी, लेकिन तब भी लड़ाके लड़ाई से थम नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से जाकर ये लड़ाई थमी। एमपी के सीहोर के केशवपुर गांव में कन्याखेड़ी मध्यम परियोजना के तहत एक प्लॉट आवंटन के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत तेज स्पीड में दौड़ रही है। पीछे से सायरन वाली गाड़ी की आवाज आ रही है। ट्रैक्टर पर दो लड़के हैं, एक ड्राइव कर रहा है तो दूसरा बगल वाली सीट पर बैठा है। दोनों आगे की तरफ देख रहे हैं और फुल स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के ललितपुर की है। ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन हो रहा है और जब प्रशासन की टीम ने उनका पीछा किया तो रोकने की बजाय इसने न सिर्फ ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा दी, बल्कि ट्रैक्टर में लगी ट्रॉली लिफ्ट कर दी। ट्रॉली में भरा रेत हाईवे पर बिखरता चला गया। काफी मशक्कत के बाद एसडीएम और उनकी टीम ने ट्रैक्टर को रुकवाया, लेकिन ड्राइवर और उसका साथी फरार हो गए। ट्रैक्टर को सीज कर लिया गया है और रेत के अवैध खनन में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है।
वीडियो बनाते रहिए। बाप रे देखिए ईटा चलवे से अभी हटे लगी कहो यार वीडियो बनाइए ना बड़की दी बना रहे हैं जूम करके बनाइए ना अन्य झरवा जूम ना कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में चले ईंट पत्थर, जमीनी विवाद में जबरदस्त हंगामा, लोहे की रॉड लेकर आए हमलावर, गुस्से में घर तोड़ डाले। ये तस्वीरें मुशहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष के लोग हाथों में हथियार लिए पहुंचे और घर पर धावा बोल दिया, घर तोड़ने लगे। विरोध करने पर 4 महिलाओं की पिटाई की गई। जमीनी विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बाहर दोनों पक्ष एक दूसरे पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं और इसी के चलते ये बवाल हुआ है। खेत बना जंग का मैदान, दो पक्षों में चले लात घूंसे, वर्दीधारी बने रह गए दर्शक। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, कुछ लोग ब्लैक टी शर्ट पहने एक शख्स को घेरे हुए हैं, उस पर दनादन थप्पड़ और घूंसों की बारिश हो रही है। शख्स खुद को बचाने के लिए हाथ पांव चलाता है, कुछ और लोग उसके सपोर्ट में आते हैं। 3 पुलिसकर्मी बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से वार पलटवार चलता रहता है। चौथा पुलिसकर्मी भी लोगों को रोकने के लिए आता है, लेकिन कुछ लोग लाठी डंडे भी लेकर आ जाते हैं और बवाल जारी रहता है। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की है, जहां एक गांव में ग्राम प्रधान पर ग्राम समाज की जमीन से पेड़ कटवाने का आरोप लगा है। जांच के लिए पुलिस टीम पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही आरोपी ग्राम प्रधान के समर्थकों ने शिकायत करने वालों को लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह क्लासरूम में नॉर्मल क्लास चल रही है, लेकिन जरा रुकिए, ऐसा नहीं है। ये कॉलेज का एग्जाम रूम है, यहां परीक्षा चल रही है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, लेकिन ये कैसा एग्जाम हो रहा है? परीक्षार्थियों के लिए किताब और नोट्स उपलब्ध हैं, वो इनसे देखकर आंसर लिख रहे हैं। परीक्षा देने आए छात्र सिर जोड़े बैठे हुए हैं, जैसे घर के कमरे में बैठकर स्टडी चल रही हो। छात्र छात्राएं बिना किसी डर के किताब खोलकर कॉपी लिखते नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो परीक्षा नहीं कोई खेल चल रहा हो। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां यूपी से सटे टीडी कॉलेज चाक घाट में धड़ल्ले से नकल हो रही है। जो छात्र नकल करने में कमजोर थे, उनके लिए अलग से विद्यार्थी लगा दिए गए। अब आपको पाकिस्तान से एक बड़ी खबर देते हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फौज पर हमला करने के केस में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दी है। 9 मार्च 2023 को पाकिस्तानी फौज और इमरान खान के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। उसके बाद से ही इमरान खान को जेल में डाल दिया गया था। फिलहाल इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। इमरान को अल कादिर ट्रस्ट केस में अभी जमानत मिलना बाकी है, लेकिन फौज वाले केस में जमानत मिलने से पाकिस्तान में सियासत में नया भूचाल आने वाला है। आसिम मुनीर इमरान खान का सबसे बड़ा विरोधी रहा है और कहा जाता है कि मुनीर की खिलाफत करने की सजा के तौर पर ही इमरान खान को जेल में भेजा गया था। लखनऊ में सीएम योगी के जनता दरबार में आज एक बड़ा बवाल हो गया। सीएम आवास पर जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ जुटी थी। इससे पहले जनता दरबार शुरू हो पाता, एक शख्स जहर खाकर पहुंच गया। जहर खाकर जनता दरबार में पहुंचा शख्स पीड़ित अस्पताल में फिलहाल भर्ती है।
खतरे से बाहर बताया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला पीड़ित विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर परेशान करने का आरोप लगा रहा है और इसी फरियाद को लेकर जहर खाकर योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचा था। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार लगा था। हमेशा की तरह सीएम योगी लोगों की समस्याएं सुनने की तैयारी में थे। जनता दरबार में अभी सीएम योगी पहुंचते उससे पहले बेड पर लेटा हुआ यह शख्स पहुंच जाता है। जनता दरबार में आते ही इसने सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों की तरफ देखा और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मैं जहर खाकर आया हूं और कुछ ही देर में सीएम हाउस के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। यह सुनते ही पुलिस वाले एक्शन में आए। जहर खाने का दावा कर रहे शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। इसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल भेजा गया। सुबह 8:50 का वक्त था। 9 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों से, फरियादियों से जनता दरबार में अपने 5 कालिदास के इसी आवास पर मुलाकात करना था। आप ठीक पीछे मेरे जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से लोगों की फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है। उसके बाद लोग अंदर जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपनी फरियाद बताते हैं, अपनी जो एप्लीकेशन होती है वो देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई करनी है। 8:50 में बताया जाता है कि सतबीर गुर्जर, जो कि गाजियाबाद के लोनी से आया था, वो बाहर ही, यानी मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही वो एक सल्फास टाइप की चीज, सफेद रंग के पाउडर को खाता है और अंदर चला जाता है। जब अंदर उसे अधिकारी मिलते हैं तो अधिकारियों से कहता है कि उसने सल्फास खा लिया है, जहर खा लिया है, अपनी परेशानी को बताते हुए। योगी के जनता दरबार में जहर खाने वाले शख्स का नाम सतबीर गुर्जर है। इसकी उम्र 65 साल है। जहर खाने वाला शख्स एक रिटायर्ड फौजी है और ये गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। ये अपनी फरियाद लेकर कुछ लोगों के साथ लखनऊ पहुंचा था, लेकिन सीएम योगी से मुलाकात से पहले ही सतबीर गुर्जर ने जहर खा लिया। मामला सर हम के साथ आए थे, मामले का तो कोई पता नहीं। अपनी शिकायत लेके मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, तो हम लोग बाहर कर मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। हम लोग नाश्ता करने लगे तो ये अंदर, फिर हमें 1 घंटे बाद पुलिस का फोन आता जिन्होंने जहर खा लिया हॉस्पिटल। सतबीर गुर्जर ने गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़ित शख्स लोनी में ओपन गौशाला चलाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इसके गौशाला और घर की बिजली काट दी गई थी और बिजली कटवाने का आरोप लोनी के दबंग विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर है। पीड़ित का आरोप है कि बिजली विभाग का चक्कर लगाकर परेशान हो गया था, लेकिन पीड़ित के घर का बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा था और यही फरियाद लेकर सतबीर गुर्जर योगी के जनता दरबार में पहुंचा था। मैंने बाहर जहर खा करके अंदर आ गया था। आपने अंदर लोगों को जानकारी दी? मेरे पास जब एप्लीकेशन लेके अधिकारी गण आए तो मैंने बताया साहब मेरी समाचार, मैंने जहर खा लिया है। फिर मुझे यहाँ लेके आई। मुझे मारना चाहता था, मैंने खुद मरना उचित समझा। पुलिस के पास गए थे आप? पुलिस वहाँ की जितना भी प्रशासनिक अधिकारी है केवल उसी की सुनता, उन्हें हड़काता है। मैंने कमिश्नर को रिपोर्ट दी थी उसी दौरान, कलश यात्रा के दौरान। इसने मुझे फोन पे, मेरे लड़के को फोन पे गाली दी थी कि तेरे बाप को मार देंगे, अनीस भंडा फोड़ को मत करो। अब आप क्या चाहते हैं दादा, ये बताइए। मैं चाहता हूँ साहब इससे मेरी जान बचाई जाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आरोपी फोन पर बात करते हुए दिखाई दिया और घर के अंदर दाखिल होते हुए स्पष्ट दिखाई दिया। जानलेवा हमले के बाद रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला यह है कि अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। यह दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का नया सुरक्षा घेरा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आसपास अब बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। गृह मंत्रालय ने अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का फैसला किया है। रेखा गुप्ता को पहले से ही Z+ सुरक्षा मिली है, लेकिन अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सीएम के आसपास सीआरपीएफ जवानों का घेरा होगा। यानी सीएम रेखा गुप्ता के सबसे करीब उनको चारों तरफ से सीआरपीएफ के जवान प्रोटेक्ट करेंगे।
जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी उसमें पहले सीआरपीएफ के जवान होंगे, सीआरपीएफ के कमांडो होंगे, फिर दिल्ली पुलिस उसके बाद दूसरे पहरे पे होगी। यानी अब रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के, आपको यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ की गाड़ियां भी अंदर जाते हुए दिखेंगी। कई बड़े आला अधिकारी सीआरपीएफ के इस समय सीएम आवास पे मौजूद है, जो अभी से अब सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में तैनात होंगे। सीएम रेखा गुप्ता अभी अंदर है, दिल्ली पुलिस के कई जवान इस समय अंदर हैं और इस सिक्योरिटी में जो अपडेट हुआ है उसे अभी से फॉलो किया जाएगा। रेखा गुप्ता अब जब भी जनता दरबार लगाएंगे, सीआरपीएफ के जवान क्लोज प्रोटेक्शन देंगे, जबकि बाहरी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 20 अगस्त को रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने वाला राकेश नाम का शख्स फरियादी बनकर आया था और रेखा गुप्ता पर टूट पड़ा था। अब आरोपी का नया सीसीटीवी सामने आया है। आरोपी रेखा गुप्ता की निजी आवास पर करीब 12 मिनट तक रहा। 3 मिनट तक बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है। फोन पर बात करने के बाद सीएम आवास में अंदर एंटर हुआ। आरोपी ने रजिस्टर में एंट्री की, इसके बाद अंदर गया। जनता दरबार के दौरान आरोपी घर के अंदर का वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिया। आरोपी सीएम आवास के अंदर बने दफ्तर में भी गया था। राजेश खिमजी 18 अगस्त को गुजरात से सीधे उज्जैन पहुंचा, फिर उज्जैन से ट्रेन के जरिए बिना टिकट दिल्ली आया। दिल्ली से मेट्रो पकड़कर रेखा गुप्ता के निजी आवास पर पहुंचा। रेखा गुप्ता के आवास पर आरोपी राजेश मारने ही गया था और वो अटैक करने में कामयाब भी हो गया, लेकिन वहां मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मियों ने उसे धर दबोचा और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है। पब्लिक की पिटाई से राजेश खिमजी के सीने और पेट में चोट लगी है। तो सीएम रेखा गुप्ता की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। रेखा गुप्ता पूरी तरह से स्वस्थ है और जल्द ही जन सुनवाई करेंगी। दिल्ली के सातों सांसद पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करती हूं, कतई व्याकुल मत होइएगा। हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी स्पिरिट की धनी हैं, इसीलिए उनके जज्बे में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है। वो अभी भी संकल्पित हैं दिल्ली के लिए काम करने के लिए। 1.25 मिनट तक वो बिल्कुल उसको सिक्योरिटी को भी अलग करने में समय लगा, तो उसमें वो गिर भी गई थी, मगर वो स्वस्थ हैं। अब कोई भी बाहरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो वहीं पुलिस रेखा गुप्ता पर हमले के पीछे की साजिश के ऊपर से पर्दा हटाने में जुटी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे राजेश खिमजी सिर्फ एक मोहरा है, जबकि मास्टरमाइंड कोई और है। एमपी के भोपाल में मछली परिवार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज इस परिवार से जुड़ी एक आलीशान कोठी को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। यह कार्रवाई अभी भी जारी है। यह कोठी किसके नाम से थी, कोठी बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, जब बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचे तो हंगामा क्यों हुआ, देखिए पूरी रिपोर्ट। 3 बुलडोजर मिलकर इस करोड़ों की कोठी की एक एक ईंट को मिट्टी में मिला रहे हैं। चार बुलडोजर बैकअप में खड़े हैं। यह मछली परिवार की काली कमाई का खड़ा साम्राज्य है, जिसका गुरूर अब चकनाचूर किया जा रहा है। इस एक्शन का इंतजार आसपास के लोगों को बहुत देर से था। बुलडोजर अकेले नहीं आया, साथ में 8 थानों की पुलिस भी आई। करीब 300 से ज्यादा पुलिस वाले, महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान तैनात हैं। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आलीशान बंगले में दुनिया की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आज बुलडोजर की कार्रवाई से पहले जब इस मकान को खोला गया तो मछली परिवार का सच सामने आ गया। कुछ देर में होने वाली तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपए का ये पूरा जो मछली परिवार का साम्राज्य था, उसे ध्वस्त करने की तैयारी है। ये तस्वीरें आप देखें, किस लेविश तरीके से बनाया गया था, किस किस तरीके के, अगर आप देखें
तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो लैंप्स हैं वो लगाए गए थे। शानदार टाइल्स, फर्श आपको मैं दिखा रहा हूँ, शानदार टाइल्स। और जो हिस्सा देखिए कैबिनेट, किस तरीके के कैबिनेट्स थे, किचन सिंक, बेहद आलीशान ये पूरी संपत्ति है जो जिसे कुछ देर बाद यहाँ पर ध्वस्त किया जाएगा। और समझा जा सकता है कि एक बड़ा जो ये पूरा मामला है उसे आज ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है मोहन यादव की, वो आज यहाँ पर होने जा रही है। और मछली परिवार जिस पर मोहन यादव सरकार का आज बुलडोजर चल रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये आलीशान किस तरीके का ये पूरा महल था, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे महल को बनाया गया था। 22 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है, 22 से 30 करोड़ रुपए तक का ये पूरा साम्राज्य था जिसे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है। 3 मंजिला ये पूरा जो है ये घर था। तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं किस तरीके से किचन कैबिनेट्स, और ये देखिए ये बच्चों का रूम था, सुपर वीआईपी रूम अगर आप कहें तो दिख सकता है किस तरीके से बेड्स बने हुए थे। करोड़ों की संपत्ति, हर प्रकार का ऐशो आराम का जो सामान है वो बताया जा रहा है इसमें मौजूद था। ये भोपाल का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन है जिसमें 7 बुलडोजर एक्शन में है। जब बुलडोजर मछली परिवार की कोठी को तोड़ने पहुंचे तो मछली परिवार के समर्थक गुर्गे भी वहां पर आ गए, हंगामा करने की कोशिश की। शारिक अहमद उर्फ मछली, सोहेल अहमद, शफीक अहमद का परिवार इस घर में रहता था। ये तीनों यासीन शाहवर उर्फ मछली, जो ड्रग्स तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण, रंगदारी वसूली और युवाओं की बेरहमी से पिटाई समेत कई गंभीर मामलों में जेल में बंद है। मछली परिवार का कितना खौफ था इसका उदाहरण ये शख्स है जो हाथ में तिरंगा लिए खड़ा है। ये शख्स मछली परिवार से प्रताड़ित था। मेरे में मामला दर्ज कराया और फिर 2021 के अंदर जब मैंने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दी तो इन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है सारिक मछली नाम है, भोपाल का मैं गुंडा हूँ, तूने मेरे नाम से लिखित कंप्लेंट करी है। फिर इन्होंने रात भर मुझे रखा फार्म हाउस पे, फार्म हाउस पे बहुत मारा, उधर लड़कियां भी थी, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे मारा, जब मैं बेहोश होने लगा तब इन्होंने एक पदार्थ खिलाया मुझे। आपने FIR कराई? भाई जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर इनका इतना बाहुबली थे। अभी मैंने FIR के लिए 20 दिनों से प्रयास कर रहा हूँ और मैंने बाकायदा 50,000 का ट्रांजेक्शन भी दिया है कि इन्होंने जो मेरे फोन पे से डाला था 50,000 वो भी किसी अपराधी के ही डाला था। लेकिन अब अभी भी पुलिस के रही जांच चल रही है, अभी मछली परिवार की कई फाइलें खुलनी बाकी हैं, अभी कई बुलडोजर एक्शन बाकी हैं। और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां बाढ़ का लेवल डाउन हुआ तो गड्ढों का लेवल अप हो गया। पूरी मुंबई में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि मुंबई के सबसे बिजी रहने वाले वकोला ब्रिज का क्या हाल है, जिसे बनाया तो गया था मुंबई की तेज रफ्तार को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उस पर बने बड़े बड़े गड्ढे स्पीड पर ब्रेक लगा रहे हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं और गाड़ी लेकर सड़क पर निकलने का विचार कर रहे हैं तो जरा संभल कर, आपका यह सफर जानलेवा साबित हो सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई की सड़कें अब सड़कें नहीं रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे इन सड़क पर उभर आए हैं। इस वक्त हमें मुंबई के वाकोला ब्रिज पर, यह मुंबई का सबसे व्यस्ततम ब्रिज है और इस ब्रिज की हालत क्या है ये देखिए। इस ब्रिज पर सिर्फ और सिर्फ हमें गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, छोटे बड़े गड्ढे और बहुत बड़े बड़े गड्ढे इस ब्रिज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस समस्या को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। जरा आप सोचिए, जरा इतना बड़ा गड्ढा सिर्फ एक जगह पर हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही में ये पूरा रोड अगर आप देखेंगे, देखिए लोग शिकायत कर रहे हैं, जैसे ही हमें देख रहे हैं लोग शिकायत कर रहे हैं कि इन गड्ढों की समस्या को एड्रेस करने को लेकर सरकार को जो है कहा जाए, क्योंकि लंबे समय से इस जगह पर ये गड्ढे हैं। इन गड्ढों की हालत देखिए जरा, रोजाना प्रतिदिन जो बाइकर्स है, खासतौर पे इन बाइकर्स को सबसे ज्यादा समस्या इस गड्ढों की वजह से होती है। और जिस तरह से गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से हाईवे पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जो है गाड़ियां टूटती है, गाड़ियों का नुकसान होता है। लोगों से हम मिल रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें चोट लगती है। बोरीवली के यहाँ पे खड्डे बहुत हो गए, वहाँ पे दहसर बोरीवली रात को गिर गए हम खड्डे में, बच गए। गाड़ी का नुकसान तो होता ही है, हमारा सैलरी कम, नुकसान ज्यादा। अच्छा, कहाँ कहाँ चोट लगी आप कह रहे हैं? यहाँ पे हाथ में लगा, इसको लगा, मेरे पैर में लगा, चोट लगा है पैर में। आपको भी लगा? हाँ। आपको कहाँ लगा? देखिए इनके हाथ में, ये बाइक जब गड्ढे में आने की वजह से गिर गए,
इनका हाथ स्लिप हुआ सड़क पर, देखिए किस तरह से इन्हें चोट लग गई। आप बताइए, आपको भी आपके हाथ में, आपके देखिए इनके पैर में यहाँ पर चोट लगी है। तो ये मुंबई की हकीकत है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यही वो ड्रेस है जो आपने पहना था। देखिए यहाँ पर किस तरह से आप क्या जमीन पर घिसा, रोड पर रोड पे अपना बोरीवली की ब्रिज पर गाड़ी पे गया और गिर गया हम लोग। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स देश ही नहीं दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में शामिल है। यह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का बिजनेस हब है। यहां दुनिया भर की कई बड़ी कंपनीज हैं, बैंक, एनएससी के दफ्तर हैं। लेकिन जब आप बीकेसी के रास्ते से होकर जाएंगे तो आपको यहां भी सड़कों का हाल खस्ता दिखाई देगा। यह है विकास केंद्र की सड़कें जो गड्ढों से भरी पड़ी है। यहाँ 1 2 नहीं, कुल 3 गड्ढे हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा गड्ढा दिखाता हूँ। देखिए ये है छोटा गड्ढा, इसके ठीक बगल में ये है इससे बड़ा गड्ढा, और इसके ठीक बगल में ये है सबसे बड़ा गड्ढा। अब आप सोचिए जरा, इस इतने बड़े शहर के इतने प्रमुख इलाके में 3 बड़े गड्ढे हैं। अब ये सिर्फ गड्ढे कितने बड़े हैं, उससे ज्यादा गहरे कितने, ये भी मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी, इनसे हम इस लकड़ी को लेंगे और दिखाएंगे। लकड़ी देखिए किस तरह से पानी के भीतर जा रहा है। इससे अब पता चलता है कि ये गड्ढा सड़क से कितना ज्यादा गहरा है। जब इतने गहरे गड्ढे में गाड़ियों के पहिए जब जाएंगे तब उनकी क्या हालत होती रहेगी, आप सोचिए जरा। ये बीकेसी को विकास केंद्र के रूप में डेवलप किया गया ये अपस्किल इलाका है, जहां पर आपको मैं चाहूंगा कि ऊंची ऊंची इमारतों को भी आप देखिए जरा। मुंबई के सबसे जितने भी बड़े उद्योग घराने हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक हैं या फिर अन्य केंद्र है, वो सभी के दफ्तर आपको यहाँ दिख जाएंगे। जिस जगह से प्रतिदिन अरबों रुपए का व्यापार होता है, उस केंद्र के मुख्य सड़क पर, ये टी जंक्शन है, एमटीएनएल का टी जंक्शन है, यहाँ से गाड़ियां आती है और गुजरती हैं वाकोला की ओर। और देखिए उसके मुख्य सड़क पर, मुख्य टर्न पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे को अब तक भरा नहीं गया है। जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, यह बता रहा है कि देखिए कितना पुअर मटेरियल है। अगर अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होता तो शायद सड़कें इस तरह से खराब नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए जरा किस तरह से हाथों से निकल जा रहा है। तो इस तरह का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है